हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो अपना व्हाट्सएप नंबर हम देंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। पहले एनसीईआरटी का क्लियर करोगे क्वेश्चन, इसके बाद अदर बुक बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अवयव के प्रकार में त्रिभुजाकार अवयव, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एंड सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप, ये दोनों को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। एम मीन्स मैट्रिक्स, ठीक। इसको हिंदी में उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। उच्च ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार अवयव। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे यहाँ पे उच्च त्रिभुजाकार अवयव, और लोअर का मतलब होता है निम्न। तो यहाँ पर हो गया निम्न। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? त्रिभुजाकार अवयव। तो ये पहला प्रकार हो गया उच्च त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा प्रकार हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। बहुत सारे हम लोग मैट्रिसेज पढ़े, जिसमें हम ये देखे कि वह अवयव होने के लिए वर्ग अवयव होना जरूरी है। जैसे तत्समक अवयव हम लोग पढ़े, उसमें वर्ग अवयव होना अनिवार्य है। उसके बाद विकर्ण अवयव हम लोग पढ़े, उसमें भी वर्ग अवयव होना अनिवार्य है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ऑलरेडी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। इसके बाद हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मतलब सबसे पहले वर्ग अवयव होगा, तो वर्ग अवयव ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 3, ये वर्ग अवयव। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाओ एक। तो ये त्रिभुज जो हो गया, इसको छोड़ करके रेस्ट एलिमेंट अगर शून्य होता है, त्रिभुज के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव अगर शून्य होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च त्रिभुजाकार अवयव। अब इसका नाम उच्च त्रिभुजाकार अवयव क्यों पड़ा? क्योंकि आधार त्रिभुज ऐसे बना है, तो इसका आधार ऊपर की तरफ है, इसीलिए उसको उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार अवयव में क्या होगा कि जैसे मैट्रिक्स बी हो गया, तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, त्रिभुज बना दो एक इस टाइप से, रेस्ट एलिमेंट 0 कर दो। एग्जाम्पल नोट करते चलिएगा आप लोग, बीच में लाइनिंग दे दीजिएगा पेज के। एक तरफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरे तरफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, वह वर्ग अवयव जिसमें त्रिभुज को छोड़ करके बाकी शेष अवयव शून्य हो और आधार ऊपर की ओर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है,
3/3 में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो 3/3 में a = हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ऐसे ले लो, ट्रायंगल बन गया। रेस्ट एलिमेंट को 0 कर दो। ये जो अवयव देख रहे हो आप लोग, यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका आधार ऊपर की तरफ है। 3/3 में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना इम्पोर्टेंट टाइप से हम पढ़ा दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में इसको बता रहे हैं। अब ये इस तरह से कर लो, ऐसे त्रिभुज बन गया। रेस्ट एलिमेंट को 0 कर दो, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का आधार कहाँ है बाबू? नीचे की तरफ है। तो जिस वर्ग अवयव में त्रिभुज का आधार नीचे की तरफ होता है और त्रिभुज को छोड़ के सभी अवयव शून्य होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, मैट्रिक्स का लास्ट टाइप है तुलनात्मक अवयव। तुलनात्मक अवयव, तुलनात्मक अवयव, कंपैरेबल मैट्रिसेज बोलते हैं इनको, COMPARABLE, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है? कंपैरेबल मैट्रिसेज लिख रहे हैं। कंपैरेबल मैट्रिसेज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक अवयव A है, तो A = दिया हुआ है 2 4 6 1 3 5। एक अवयव यहाँ पर सेकंड नंबर B है, सेकंड मैट्रिक्स है 0 3 4 x y z। इसका ऑर्डर पता करो, इसका कोटि कितना है। तो 1 2 नंबर ऑफ रो 2 हो गया, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया, 2/3 हो गया इसका कोटि ऑर्डर। इसका ऑर्डर 1 2, रिपीट दैट बिकॉज हैविंग सेम ऑर्डर। मतलब जितने भी अवयव होंगे 2 या 2 से अधिक, अगर उनकी कोटि आपस में समान होती है तो उनको तुलनात्मक अवयव कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक अवयवों की कोटि समान हो तो उन्हें तुलनात्मक अवयव कहा जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक अवयवों की कोटि समान हो तो उन्हें तुलनात्मक अवयव कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, इफ 2 or more than 2 matrices, if 2 or more than 2 matrices having same order, then matrices are known as comparable matrix. Okay, ये 3/3 का 5 अवयव ले लिए, तो पांचों 3/3 का अगर है तो उनको कंपेरेबल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ एक नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं। नोट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, दो अवयवों को, पहला पॉइंट में नोट का पहला पॉइंट है, दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है यदि उनकी कोटि समान हो, अर्थात अवयव तुलनात्मक हो। फिर से एक बार, दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है यदि उनकी कोटि समान हो, अर्थात तुलनात्मक अवयव। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ sorry, if and only if matrices are comparable. One more time, two matrices are added in only case if matrices are comparable, और ऐसे बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कंपेरेबल मैट्रिक्स। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे एक अवयव ए दिया हुआ है और एग्जाम्पल में लिखोगे A = दिया हुआ है 2 4 7 3।
एक अवयव दिया हुआ है b और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 7503। ये 2/2 का है, बोलोगे यस, बिकॉज रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों 2 है। ये भी 2/2 का है, मतलब अवयव ए और अवयव बी दोनों तो कंपेरेबल हो गए, दोनों तुलनात्मक हो गए, तो एडिशन पॉसिबल है, मतलब अर्थात इनको जोड़ा जा सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी, मतलब दोनों को अगर हम लोग जोड़ें, पहला a11 के साथ ऐड होगा, तो 7 2 कितना होता है 9, 2 + 7 = 9, 4 + 5 = 9, 7 + 0 = 7, 3 + 3 = 6। दिस इज द रिक्वायर्ड एडिशन। ये दोनों का एडिशन हुआ। अब कहोगे कि सर उधर लिख लीजिएगा, प्लीज राइट डाउन। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पर दिया हुआ है 4 6, अब a प्लस बी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर a प्लस बी हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसको तो इसके साथ ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, इस 4 को किसके साथ ऐड करेंगे, मतलब दोनों मैट्रिसेस जो हो गए कंपेरेबल नहीं है, तुलनात्मक अवयव नहीं है, क्योंकि कोटि समान नहीं है, तो दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। यही सेम प्रोसेस घटाव में भी होता है। तो वही चीज़ जहाँ जोड़ लिखे हो सेकंड पॉइंट में घटाव लिख लोगे। अब यहाँ पर समझोगे, जैसे फर्स्ट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 7 8 3 9, एंड सेकंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 2 3 4। देन वी हैव टू फाइंड दी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात करना है, घटाना है। कंपेरेबल है, तुलनात्मक अवयव है, क्योंकि कोटि समान है, तो जब कोटि समान है तो घटाया जा सकता है। 7 - 1 6 गया, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 गया, कितना गया 5। तो ये हो गया रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन, मतलब दो अवयवों को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है यदि उनकी कोटि समान हो। दो अवयवों को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है यदि उनकी कोटि समान हो, कंपेरेबल हो। कोटि अलग अलग होगा, अवयवों को न जोड़ सकते हो न घटा सकते हो। लेकिन ध्यान देना, गुणा थोड़ा अलग टाइप का होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस अलग टाइप का होता है। इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।